आज अयोध्या की सड़कें जब चारों तरफ रामनामी दुपट्टे, केसरिया पताकाएं, फूल मालाओं से सजी पड़ी हैं, जब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, माओं की आंखें जब नम है, जब बूढ़ों के हाथ कांप रहे हैं, तो कई हैं जो हैरान हैं और ये सोच रहे हैं कि ये लोग इतना क्यों रो रहे हैं। पर हमारे आपके जैसे जो अयोध्या की यात्रा के साक्षी रहे हैं, वो ये जानते हैं कि आज जो आंखों से निकला है वो सिर्फ आंसू नहीं है, वो 500 सालों का बोझ है जो उतर रहा है। ये वो क्षण है जब अपमान की सारी कालिख धुल रही है। ये वो लम्हा है जब इतिहास ने सर झुकाकर कहा कि मैं हार गया। जीत धर्म की हुई है, न्याय पूरा हुआ है। तब यह एहसास हुआ कि आज जो हम देख रहे हैं ये मंदिर ईंट पत्थर का नहीं, ये विश्वास का है। अयोध्या का राम मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक जात, किसी धर्म का नहीं, आज पूरे राष्ट्र का है। ये किसी एक युग का नहीं, सनातन का है। यहां की दीवार में तुलसीदास की चौपाइयां गूंजती हैं, स्तंभ में विवेकानंद का स्वर है और हर खम्भ में उन तमाम संतों की तपस्या है जिन्होंने सदियों तक राम कथा सुनाकर इस आस्था को जिंदा रखा, जिससे आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज अयोध्या सिर्फ प्रकाश में नहीं डूबी है, आज अयोध्या पुण्य में डूबी है। आज सरयू फिर से पवित्र हो गई है, हवा में मंत्रों की स्वर लहर रही है और दूर दूर तक सिर्फ एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। सच कहे तो मन आज गौरवान्वित है और यह एहसास कराता है कि हम और आप कितने धन्य हैं, कितने धन्य हैं कि हम और आप इस युग में जन्मे हैं। हम धन्य हैं कि अपने जीवन में हम वो दिन देख रहे हैं जब रामलला टेंटों से निकलकर अपने सिंहासन पर बैठे हैं। हम धन्य हैं उस ध्वज को लहराते हुए देख रहे हैं जिसने 500 सालों का घाव देखा है। हम धन्य हैं कि आज हम अयोध्या में पुनर्जन्म के साक्षी बने हैं। आज 500 वर्षों का घाव भर आया है। इतिहास कह रहा है कि राम लौट आए हैं और उनके साथ ही लौटा है भारत का आत्मविश्वास, उसका गौरव, उसकी पहचान। अयोध्या फिर से जगी है, भारत फिर से जग खड़ा हो गया है और सभ्यता एक बार फिर से खड़ी हुई है। आज इस दृश्य के बाद अयोध्या केवल एक शहर नहीं है, एक जीवित आस्था है, एक धड़कता हुआ इतिहास है, एक पुनर्जन्म है। 500 वर्षों के बाद जब 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज फहरा तो मानो ऐसा लगा कि अयोध्या ने आज चैन से सांस ली हो 500 वर्षों में और कहा हो इसी क्षण का इंतजार था। आज वो ध्वज को जब निगाहें देख रही हैं तो यह एहसास हो रहा है कि वो केवल कपड़ा नहीं है, वो 5 सदियों की प्रतीक्षा का प्रमाण है, सदियों से दबे हुए स्वरों की मुक्ति का प्रमाण है। वो 5 सदियों की चीख जो आज आजाद होकर हवा में गूंज रही है, जय जय श्री राम कह रही है। ये उन अनगिनत माओं की ममता का प्रमाण है जिन्होंने कभी अपने लाल को जय श्री राम कहकर कार सेवा के लिए विदा कर दिया था और फिर लौटते नहीं देखा और आज भी उनकी तस्वीरें लिए बैठी हैं। ये उन अनगिनत बच्चों की कुर्बानी का प्रमाण है जिन्होंने अपने पिता को कभी लहू में लथपथ देखा क्योंकि उनकी जुबान पर जय श्री राम का नारा था और मन में उम्मीद कि एक रोज रामलला टेंट से निकलकर सिंहासन पर विराजमान होंगे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 500 साल पहले कैसे एक विदेशी आक्रांता बाबर आया और उसने हमारे सीने पर वार करके हमारे राम मंदिर को तोड़ दिया था। तब लगा होगा शायद लोगों को कि रामलला हमेशा के लिए बेघर हो गए। मंदिर की जगह एक ढांचा खड़ा हो गया, लेकिन उस ढांचे के नीचे भी आस्था जिंदा थी। रामलला की मूर्तियां थी, सालों साल छप्पर के नीचे, टेंट के नीचे वो मूर्ति रही। हम और आप तो गए हैं वहां पर, हमने देखा है कैसे चुपचाप बैरिकेड में लगकर घूम घूम कर जाना पड़ता था, कैसे काई लगी सरयू में नहाकर वापस रामलला को देखकर ये मनाना पड़ता था कि राम तुम कब आओगे, कितना इंतजार करवाओगे। ये वो दौर था जब लोग चुपचाप आते थे, माथा टेकते थे, दिया जलाते थे और जब शासन प्रशासन रुके तो हाथ जोड़ कहते थे कि भैया भगवान है हमारे, दर्शन करने आए हैं। वो दौर देखा है हमने आपने जब बोलना गुनाह था, लेकिन भक्ति खामोश नहीं रही। भक्ति की आग सुलगती रही पीढ़ी दर पीढ़ी।
कभी हमारे दादा परदादाओं ने अपने पोतों को गोद में बिठाकर कहा होगा कि बेटा एक दिन रामलला आएंगे। वो पोता बड़ा हुआ होगा, उसने अपने बेटे को कहा होगा, और आज हम और आप वही बेटे पोते हैं जो उस वादे के पूरे होने का गवाह बन रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम और आप सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने राम को उनके सिंहासन पर बैठते देख रहे हैं। हम धन्य हैं कि उस ध्वज को लहराते हुए देख रहे हैं। हम धन्य हैं कि आज राष्ट्र के गौरव को पुनर्स्थापित होते हुए देख रहे हैं। वरना वनवास बड़ा था। वैसे वनवास तो राजा राम का भी बड़ा था। दो वनवास था। एक वनवास 14 साल का, दूसरा वनवास 500 साल का। पहले वनवास में माता सीता गई, दूसरे में रामलला का घर छिन गया। दोनों वनवास में दर्द था, अपमान था, अन्याय था, लेकिन एक बात जो नहीं बदली थी वो थी धैर्य। धैर्य। राम ने 14 साल जंगल में काटे बिना शिकायत के, वैसे ही उनके भक्तों ने 500 साल का इंतजार किया बिना थके। 5 अगस्त साल 2020 को जब भूमि पूजन हुआ तो लगा मानो जैसे खुद श्री राम ने कहा हो कि अब बस वक्त आ गया है घर लौटने का। उस दिन करोड़ों लोग घरों में बैठे रो रहे थे। कोई मां ने थाली सजाकर टीवी के सामने रखा था, कोई बूढ़े बाबा ने लाठी टेक कर खड़े होकर नमस्कार किया था। उस रोज हम सबको लगा था कि रामलला का तंबू उखड़ने वाला है। फिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का दिन आया। रामलला की आंखों में काजल डाला गया, उनके नेत्र खोले गए तो लगा मानो 500 साल के बाद राम ने फिर से दुनिया को देख लिया। उस दिन पूरा भारत मंदिर बन गया था। हर घर में दीप जल गया था, हर गली में जयघोष हुआ था, लेकिन मंदिर पूरा नहीं हुआ था, शिखर अधूरा था। और आज 1.5 साल बाद 25 नवंबर 2025 को केसरिया ध्वज शिखर पर लहराया। मंदिर ने घोषणा कर दी कि मैं अब पूर्ण हूं। रामलला का महल तैयार है, तैयार है। असाधारण ध्वज तैयार है। 2 किलो वजनी, 3 परत का रेशम का, सुनहरी झालरें हाथों से बनाई गई। सबसे ऊपर सूर्य, क्योंकि राम सूर्यवंशी है। बीच में ओमकार, क्योंकि सृष्टि की पहली ध्वनि वही है। और नीचे कोविदार वृक्ष, अयोध्या का सबसे पुराना राज्य। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि जब भरत चित्रकूट गए थे राम को मनाने तो उनके रथ पर यही चिन्ह था। लक्ष्मण ने दूर से देखकर कहा था कि अयोध्या की सेना आ रही है। आज फिर वही चिन्ह लहराया है। फिर वही चिन्ह जब लहराया तो दिल में एहसास हुआ कि मानो भरत फिर से आए, और इस बार राम को लेकर भी आए। कमाल है ना? फहराने का तरीका भी कमाल है। 200 फीट ऊंचा शिखर जहां कोई इंसान नहीं चढ़ सकता, ऑटोमेटिक सिस्टम है। बटन दबाया, ध्वज हवा को चीरता हुआ ऊपर चला गया। परंपरा पूरी हुई, विज्ञान भी साथ आया। मानो उसने बताया कि यही तो है राम राज्य, यही तो है भारत जो राम को दिल में रखता है और चांद पर तिरंगा फहराता है। और आज इसीलिए जब मंदिर परिसर को हम देख रहे हैं तो आंखें नम हो जा रही हैं। नम हो जा रही हैं ये देखकर कि गर्भगृह में बालराम विराजमान हैं। चारों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी वहां मौजूद हैं। बाहर शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, सूर्यदेव का मंदिर है, मां अन्नपूर्णा, शेष अवतार, सबके अपने अपने मंदिर है। सप्त मंडप है, विशाल परिक्रमा है, रामायण के दृश्यों वाली नक्काशी है। हर कोना मानो बोल रहा है जैसे मनुष्य का शरीर तब तक पूरा नहीं होता जब तक सिर पर बाल ना हो, वैसे ही मंदिर तब तक पूरा नहीं होता तब तक ध्वज न लहराए। और आज ध्वज लहरा रही है। मंदिर कह रहा है न्याय पूरा हुआ, एक नए दौर की शुरुआत हुई है। अयोध्या आज प्रकाश से नहीं गर्व से चमक रही है। 5 सदियों की लंबी यात्रा। बार बार मैं कह रहा हूं कि कुछ था तो विश्वास भक्तों के मन में, क्योंकि इन 5 सदियों में सत्ता बदली है, सम्राट बदले हैं, साम्राज्य बदले हैं, नक्शे बदले हैं। दुनिया का इतिहास जो है वो बार बार लिखा पूछा गया है, लेकिन कुछ नहीं बदला था तो वो था राम में विश्वास की लौ जो कभी नहीं बुझी। वो लौ जिसे ना रोक सकते थे, ना कुचल सकते थे, ना मिटा सकते थे, ना बुझा सकते थे। दुनिया में तमाम प्राचीन सभ्यताएं आक्रमणकारियों से मिट गई, रक्तपात हुआ, सत्ता की हिंसा विचारधाराओं के दबाव में टूट गई। पर हमारी वो सभ्यता थी जो तलवार से नहीं आदर्शों से बधी थी, जिसे फतवे से नहीं त्याग ने जीवित रखा था, जिसे साम्राज्य ने नहीं मर्यादा ने बचा कर रखा था। और जब हम मर्यादा कहते हैं तो यहां मर्यादा का अर्थ सिर्फ नियम नहीं है, मर्यादा का अर्थ है संतुलन।
वो संतुलन जिसे प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से परिभाषित किया था। किशोर अवस्था में राक्षसों से युद्ध, यौवन में वनवास, मित्रता के लिए समुद्र पार प्रतिज्ञा, उस युग की सबसे शक्तिशाली सेना के विरुद्ध अंतिम संघर्ष। राम हर संकट में एक ही चीज लेकर खड़े दिखते रहे, धर्म। सिंहासन नहीं, अधिकार नहीं, केवल धर्म। इसलिए वो केवल सामर्थ्य के देव नहीं, संतुलन के भी देव है। इस संतुलन को, इस विश्वास को, इस आस्था को जीवित रखने के लिए 5 सदियों में अनगिनत चेहरे आए। कुछ दिखाई पड़े, कुछ इतिहास में खो गए। कुछ ऐसे हैं जिनका बलिदान किसी को याद नहीं, कई ऐसे हैं जिनका बलिदान आज मंदिर की हर दीवार में भी गूंज रहा है। आज अयोध्या का शिखर जब आसमान को छू रहा है तो ये केवल निर्णयों का परिणाम नहीं है, ये उन कंधों का बलिदान भी है जो इतिहास की धूल में दब गए लेकिन लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटे। और आज जब रामलला के इस भव्य मंदिर को हम और आप देख रहे हैं, आज जब टेंट से निकलकर राजा राम को सिंहासन पर बैठे हुए देख रहे हैं, तो आज याद कीजिए उन बलिदानों को। वो बलिदान जो उस दौर में जब राम का नाम लेना अपराध था, जब राम को काल्पनिक कहा जा रहा था, उस दौर में भी खुशी खुशी बलिदान हो गए। उन माओं को नमन कीजिए जिन्होंने जय श्री राम कहकर अपने बेटों को जाने दिया और फिर कभी नहीं देखा। उन बच्चों को नमन कीजिए, उन परिवार वालों को नमन कीजिए, उन श्रद्धालुओं को नमन कीजिए जो उस दौर में भी आस्था को लेकर, संकल्प को लेकर डटे रहे कि एक रोज राम आएंगे। और इन्हीं में से एक नाम था कोठारी बंधुओं का, शरद और रमेश कोठारी। आज याद कीजिए उन चेहरों को, क्योंकि वो चेहरे इस दृश्य को देख नहीं पाए जो हम और आप देख रहे हैं। हम और आप सौभाग्यशाली लोग हैं। हम इतिहास बनते देख रहे हैं, हम वनवास खत्म होते देख रहे हैं, हम एक नए दौर को देख रहे हैं। शायद उनकी आत्माएं भी देख रही होंगी और याद कर रही होंगी 1990 के उस खूनी दिन को, जब मुलायम सरकार ने गोलियां चलवाई थी कोठारी बंधु रमेश और शरद पर। रामलला के सामने खड़े थे, नारा लगा रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गोलियां चली, दोनों भाई जमीन पर गिर गए, लाशों को सरयू में फेंक दिया गया। उस लहू ने सरयू को लाल किया था। आज वही लहू मंदिर की नींव में समा है। कोठारी बंधु अगर आज जिंदा होते तो शायद सबसे आगे खड़े होकर रो रहे होते। उनके परिवार वाले जो आज जीवित हैं, वो आज शायद सोच रहे होंगे कि उनके अपनों ने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। हालांकि वो अपने 140 करोड़ भारतीयों के हैं। और सिर्फ कोठारी बंधु नहीं है, हजारों कार सेवक हैं। कोई 16 साल का लड़का, कोई 60 साल का बूढ़ा, कोई खेत से आया था, कोई कॉलेज की छुट्टी लेकर, कोई बेटा था, कोई पिता। किसी का नाम छपा, किसी का नाम गुमनाम रह गया, किसी की तस्वीर दिखी, कोई तस्वीर में आया ही नहीं। लेकिन आज उन तमाम लोगों के लहू मंदिर के हर पत्थर में बोल रहे हैं। जाइए, कान लगाइए उस मंदिर में, आपको सुनाई पड़ेगा उनकी आवाज जिसमें वो कह रहे हैं कि हम तो चले गए पर अपना काम पूरा करके। और इसलिए आज तुम ये महसूस करोगे तुम कितने सौभाग्यशाली हो जब अपनी आंखों से उस मंदिर को बनते देख रहे हो, उस ध्वजा को लहराते हुए देख रहे हो। आज न्याय पूरा हुआ। ये उनका साहस, उनका समर्पण, उनकी निष्ठा ही तो थी जिसने अयोध्या की लड़ाई को जिंदा रखा। ये संरचना उनके खून, उनकी आस्था, उनके तर्पण से बनी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह मंदिर किसी शासन का उपहार नहीं है, किसी सत्ता का निर्णय नहीं है। यह मंदिर संघर्ष का संकलन है। यह मंदिर उन अनदेखे, अनसुने चरित्रों का तप है जिन्होंने सपने में भी रामलला को अधूरा नहीं छोड़ा। इसलिए आज जब केसरिया ध्वज फहराया गया तो कई लोगों की आंखों में सिर्फ खुशी नहीं बल्कि भाव विहलता थी। ये वो पल था जब 5 सदियों का दर्द, संघर्ष, अपमान, सबका पतन हो गया और केवल एक वाक्य हवा में गूंजा, हुई है सोई जो राम रचना खा। जय श्री राम। आज आसमान की सारी कालिक मिट गई, राम लौट आए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ मंदिर नहीं है, सभ्यता का पुनर्जन्म है। सनातन
सभ्यता तलवारों से नहीं विश्वास से बंधी है। राम ही ने सिखाया था, सत्ता नहीं त्याग बड़ा है। धन्य मानिए अपने आप को। कोटि कोटि नमन कीजिए उस ईश्वर का जिसने आपको ये दृश्य देखने का मौका दिया कि जब भारत का सिर फिर से ऊंचा हो रहा था, जब हिंदुस्तान का स्वाभिमान लौट रहा था, जब सनातन अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो रहा था, जब राम लौट रहे थे, तो हम और आप साक्षी थे। आज सिर्फ राम नहीं लौटे हैं, हमारा गौरव, हमारी पहचान, हमारा आत्मविश्वास लौटा है। अयोध्या फिर से गा रही है, भारत फिर से जाग उठा है, सभ्यता फिर से मुस्कुरा रही है। और इसीलिए आज हम कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका भला करें। जय श्री राम।